हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 3.1 का क्वेश्चन 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 7 ऐसा है कि वो शाब्दिक सवाल है, उसमें कोई आकृति नहीं बनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद समझ लेने के बाद आकृति बनाएंगे। तो सवाल पढ़ते पढ़ते हमने दत्त लिखा है, त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं और माप कोण C 70 अंश है। तो साथ हमें क्या बताया गया है कि माप कोण AOB ज्ञात करो। तो दत्त को देखते हुए हमने डायग्राम बनाया है त्रिभुज ABC, जिसमें कोण A और कोण B के समद्विभाजक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इसलिए कोण A और कोण B को हमने नीचे की तरफ लेकर ABC ऐसे नाम दिया है और उसको बिंदु O पर, उनके समद्विभाजकों को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कराया है। तो माप कोण AOB यहाँ तैयार हो गया है। वही हमें साथ में पूछा है कि माप कोण AOB कितना होगा। कोण C हमें 70 अंश, बस एक माप हमें दिया गया है, कोण C 70 अंश। तो अब इसे हल कैसे करेंगे। सवाल हमने पढ़कर डायग्राम बनाकर समझ लिया है। इस सवाल का खास बात यह है कि डायग्राम बनाने पर आधा नंबर मिलेगा। अभी तक के जितने भी सवाल थे डायग्राम दिया रहता था, दत्त साधे भी दिया रहता था, तो हम सिर्फ आकृति दत्त साधे लिखते थे, लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं मिलता। लेकिन ऐसे सवाल जब वो शाब्दिक दिए हैं तो उसमें डायग्राम बनाने पर आधा मार्क्स मिलेगा। अब इसे हल कैसे करें, तो जैसे पार्ट 2 में भी समझाया गया और पार्ट के सारे सवाल हमने पार्ट 3 के 3.1 के भी किए हैं। उसमें हमने क्या देखा कि जब भी समद्विभाजक आते हैं तो किसी भी कोण के समद्विभाजक को हम लिख कर उसके जो समान भाग बने हैं उसका कोई माप मान लेते हैं। तो मान लिया जैसे कि यहाँ किरण AO कोण CAB का समद्विभाजक है, तो ये दो समान भागों में बट गया है। तो मान लिया इनका मान क्या होगा, x अंश और x अंश। नेक्स्ट, किरण BO कोण CBA का समद्विभाजक है, जो दो समान भागों में बट रहा है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, फाई अंश और y अंश। तो इस तरह से हमने ये मान लिया। उसके बाद आगे क्या करेंगे, हम किस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का उपयोग कर रहे हैं प्रमेय का, जिसमें यहाँ पर पहले सबसे पहले बड़े त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल का गुणधर्म लगाएंगे, जिसमें कोण C धन कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश होगा। तो ये पूरा हमें, जब बड़े त्रिभुज में जाएंगे तो ये पूरा हमें लेना है। तो 70, ये पूरा लेंगे तो 2x और ये पूरा लेंगे तो 2y। 70 धन 2x धन y 2y बराबर 180 अंश। अब हम क्या करेंगे, 70 जो है वो 180 की ओर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 180 ऋण 70 हो जाएगा, घटाकर 110 मिलेगा। तो 2x धन 2y बराबर 110 अंश आ गया। अब 2 सब जगह कॉमन है तो 2 से सब जगह भाग दे दीजिए, तो x धन y बराबर 110 में 2 से भाग देंगे तो 55 अंश आएगा। इसको हम यहीं पर नंबर डाल के रख देंगे। अब अगले हम साधे वाले त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज AOB में कोण हम देख रहे हैं, हमारा एक ये साधे वाला कोण है और ये दोनों x में से एक x कोण है और ये दोनों y में से एक y कोण है। तो x अंश धन कोण AOB धन y अंश बराबर 180 अंश। पुनः हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का गुणधर्म लगाएंगे, तो क्या होगा कि x धन y धन कोण AOB बराबर 180 अंश। x धन y की जगह पर हम वही 55 अंश उठाकर रख देंगे, तो 55 अंश धन कोण AOB बराबर 180 अंश। 55 अंश का पक्षांतर कर दो तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180 ऋण 55 अंश, घटाने पर 125 अंश आएगा। तो ये हमारा उत्तर है। इसको हमने मौखिक समझ लिया है। तो कोई भी सवाल, बार बार मैं हर सवाल में, हर वीडियो में बोलती हूँ कि भूमिति के सवाल लिखने में थोड़े बड़े होते हैं। उसको अगर तुम्हें लगता है कि भूमिति के सवाल हम आसानी से हल कर सके, तो सवाल को, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, डायग्राम को समझो, समझने के बाद उत्तर को समझो और उत्तर को एक बार आकृति के साथ बोलना सीखो, समझाना सीखो। अगर तुमने बोलते बोलते इस पूरी आकृति का साधे वाला उत्तर निकाल लिया तो समझ लो कि तुम्हें उत्तर याद हो गया है। फिर तुमने एक बार फेयर में लिखकर, एक बार रफ में प्रैक्टिस कर लिया है 2 से 3 बार, तो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तुम एग्जाम तक मौखिक उसको समझाते हुए पढ़ सकते हो और इस तरह से भूमिति का पोर्शन जल्दी पूरा हो सकता है।
तो चलो अब उत्तर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समद्विभाजक का। किरण AO कोण CAB का समद्विभाजक है। कारण क्या होगा, दत्त। तो इसलिए हम कौन से दो कोण सर्वांग हो रहे हैं, कोण CAO और कोण OAB। कोण CAO सर्वांग है कोण OAB और इनका मान लिया माप क्या है, x अंश है। कारण होगा 1 से। अब इसको हम जोड़ के पूरा कोण का भी मान निकाल लेते हैं। इसलिए माप कोण CAB, पूरा कोण यहाँ नाम दिया है, CAB बराबर होगा ये दोनों का योगफल x धन x बराबर 2x। कारण होगा 2 से। फिर पुनः हम जाएंगे अगले किरण पर। किरण BO कोण CBA का, कोण CBA का समद्विभाजक है। कारण क्या होगा इसका, दत्त। इसलिए कौन से दो कोण, कोण CBO सर्वांग है कोण OBA और फिर मान लेंगे हमारी तरफ से उसका मान y अंश है। कारण होगा 4 से। अब बड़े कोण का मान निकाल लेते हैं। इसलिए माप कोण CBA बराबर होगा y धन y बराबर 2y अंश। कारण होगा 5 से। अब हम बड़े त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योगफल लिखते हैं, जिसमें से हमारा 2 नाम तो यहाँ आ चुका है। ये देखो, ये 2 बड़े नाम हैं 1 और 4 में, तो वो हम लिख लेते हैं। कोण CAB प्लस कोण CBA प्लस आखिरी कोण कौन सा लिखेंगे, जो हमें साथ में दिया है, माप कोण C बराबर 180 अंश। कारण होगा त्रिभुज के कुल कोणों के योग गुणधर्म से। CAB कितना है, CAB हमारा हमने माना है ना, CAB या निकाला है, देखो 2x, ये CAB है। तो 2x धन CBA 2y धन माप कोण C 70 अंश बराबर 180 अंश। हम कारण कहाँ से लिख रहे हैं, 3 से, और ये हमने जोड़ा है CBA को 6 से। 3 6 और 70 अंश कहाँ मिला, दत्त से। तो इसलिए 2x धन 2y बराबर 180 ऋण 70, 2x धन 2y बराबर 110 अंश, x धन y बराबर 110 बटे 2, x धन y बराबर 55 अंश। 2 से भाग सभी पक्षों में हम नंबर डाल देते हैं। ये काम का चीज है। ये इक्वेशन अभी उत्तर आया नहीं है, हम इसका उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं 9 नंबर। त्रिभुज OAB में, यहाँ तक समझ लिया होगा सभी ने कैसे किया गया है, बहुत आसान सा है। त्रिभुज OAB में पुनः हम क्या कर रहे हैं, तीनों कोणों का योगफल लगा रहे हैं। जो बड़े में लगा है वही हमें छोटे सादे वाले त्रिभुज में जाना है। ये सादे का कोण है। तो त्रिभुज OAB में माप कोण AOB प्लस माप कोण OAB प्लस माप कोण OBA बराबर 180 अंश। कारण त्रिभुज के कुल कोणों के योग गुणधर्म से। मान रखते हैं, तो ये हमारा सादे वाला कोण है। AOB हमें निकालना है। OAB हमारा x है और OBA y है। ये हमने कहाँ लिखा था, x है। OAB देखो ये x है
और ओ बी ए वाई है, तो 2 और 5 से, 2 और 5 से। अब इसको अंडरलाइन कर दो, इसका मान हम निकाल लिए हैं ए ओ बी धन एक्स धन वाई हम क्या रखेंगे 55 अंश। कारण क्या होगा इसका 8 से, पक्षांतर कर दो 180 ऋण 55, इसलिए माप कोण AOB बराबर 125 अंश। घटा के उत्तर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आप लोगों को समझ के ये सब हल कर लेना है।